आप सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल पवित्र बाइबल 0.2 में आपका दिल से स्वागत है। आज का हमारा प्रार्थना विषय है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ताकि वह अपने सृष्टिकर्ता के साथ संबंध रखे और ऐसा जीवन जिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। संसार में बहुत लोगों को खुश करने में अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन बाइबल सिखाती है कि सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जब परमेश्वर किसी मनुष्य से प्रसन्न होता है तब उसके जीवन में शांति, आनंद, सुरक्षा और आत्मिक सामर्थ्य आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करना कठिन है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय से प्रसन्न होते हैं। वह धन, पद या प्रसिद्धि नहीं देखते, बल्कि यह देखते हैं कि हमारा मन उनके प्रति कैसा है। यदि हमारा हृदय सच्चा, नम्र और विश्वास से भरा है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, जो लिखा है इब्रानियों के 11:6 में। इस वचन से हमें स्पष्ट होता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने की पहली सीढ़ी विश्वास है। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते तो हम उसके साथ सही संबंध नहीं बना सकते। विश्वास का अर्थ केवल यह मानना नहीं कि परमेश्वर है, बल्कि यह भरोसा करना भी है कि वह हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारी सुनता है और हमारी चिंता करता है। जब कठिन परिस्थितियां आती हैं और फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। संसार का मनुष्य परिस्थिति देखकर डर जाता है, लेकिन विश्वास करने वाला व्यक्ति कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अब्राहम इसका महान उदाहरण है। परमेश्वर ने उससे कहा कि वे अपने देश और परिवार को छोड़कर उस स्थान पर जाए जिसे परमेश्वर दिखाएगा। अब्राहम ने बिना प्रश्न किए परमेश्वर की आज्ञा मानी। उनके विश्वास के कारण परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुआ और उन्हें आशीष दी। आज भी परमेश्वर चाहता कि हम हर परिस्थिति में उस पर विश्वास रखें। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जो लिखा है यूहन्ना 14:15 में। केवल मुंह से मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ कहना पर्याप्त नहीं है। सच्चा प्रेम आज्ञाकारिता में दिखाई देता है। परमेश्वर चाहता कि हम उसकी वाणी के अनुसार जीवन जिए। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना तो करता है लेकिन झूठ बोलता है, लोगों से बैर रखता है और पाप में चलता है, तो उसका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य, पवित्रता और प्रेम में चले। परमेश्वर की कुछ मुख्य आज्ञाएं भी है जो इस प्रकार हैं। हमें सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरों से प्रेम रखना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, गरीबों की सहायता करना चाहिए, हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए और पाप से दूर रहना चाहिए। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब हमारा जीवन परमेश्वर के
लिए सुखद बन जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ही प्रेम है। इसलिए यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें प्रेम में चलना होगा। संसार में नफरत, ईर्ष्या, स्वार्थ बहुत बढ़ गया है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे प्रेम से भरे हो। यीशु मसीह ने अपने जीवन से प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया, पापियों को क्षमा किया और यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना की। यदि हम केवल अपने मित्रों से प्रेम करते तो यह विशेष बात नहीं है, लेकिन जब हम उन लोगों से भी प्रेम करते हैं जो हमें दुख देते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों में दिखाई देना चाहिए। जब हम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, किसी गरीब की सहायता करते हैं या किसी टूटे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर का हृदय प्रसन्न करते हैं। घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं, बाइबल कहती है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आज संसार में लोग अपनी शक्ति, सुंदरता, ज्ञान और धन पर घमंड करते हैं, लेकिन परमेश्वर नम्र लोगों को पसंद करता है। नम्र व्यक्ति दूसरों को छोटा नहीं समझता बल्कि सबके साथ प्रेम और आदर से व्यवहार करता है। मूसा बहुत सामर्थी व्यक्ति थे, फिर भी बाइबल उन्हें पृथ्वी का सबसे नम्र मनुष्य कहती है। इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें महान कार्यों के लिए इस्तेमाल किया। जब हम अपने जीवन में कहते हैं, हे प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बातचीत करें। बहुत लोग केवल समस्या आने पर प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन उसके साथ समय बिताएं। सच्ची प्रार्थना में धन्यवाद होता है, पश्चाताप होता है, विश्वास होता है, परमेश्वर की इच्छा को खोजा जाता है। दाऊद पर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। जब वे दुखी होते थे तब भी परमेश्वर को पुकारते थे, और जब उन्हें विजय मिलती थी तब भी धन्यवाद देते थे। इसलिए परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहते थे। उपवास भी परमेश्वर के निकट आने का एक मार्ग है। जब हम अपने शरीर की इच्छाओं को नियंत्रित करके परमेश्वर को खोजते हैं, तब हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होता है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वह चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र जीवन जिए। पवित्रता केवल बाहरी कपड़ों या धार्मिक रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। पवित्रता का अर्थ है शुद्ध विचार, शुद्ध वचन, शुद्ध कर्म। आज संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। लोग गलत मनोरंजन, अशुद्ध बातों और बुरी संगति में पड़कर परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति पाप से दूर रहता है और परमेश्वर की राह में चलता है, वह परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यूसुफ ने मिस्र में बड़े प्रलोभन का सामना किया, लेकिन उन्होंने पाप करने से इनकार कर दिया। इस कारण परमेश्वर उनके साथ था और उन्हें ऊंचा भी उठाया। यदि हम परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना होगा। बहुत लोग अपने हृदय में कड़वाहट और बदला रखने के कारण शांति खो देते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम क्षमा करें। यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह प्रेम और क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तब हमारा हृदय हल्का हो जाता है और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर केवल हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनना चाहता, बल्कि वह चाहता है कि हम दूसरों के लिए भी
आशीष का कारण बने। बाइबल सिखाती है कि जो गरीबों पर दया करता है वह परमेश्वर को उधार देता है। जब हम भूखे को भोजन देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, बीमारों को सहायता करते हैं, दुखियों को सांत्वना देते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज संसार में बहुत लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के लिए भी प्रेम और दया दिखाएं। शिकायत करने वाला मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन धन्यवादी मनुष्य हर परिस्थिति में परमेश्वर की भलाई देखता है। बाइबल कहती है, हर बात में धन्यवाद करो। जब हम छोटी से छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तब हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। धन्यवाद करने से विश्वास बढ़ता है, चिंता कम होती है, मन में शांति आती है, परमेश्वर को उपस्थिति महसूस होती है। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद करते हैं। मनुष्य से गलतियां होती है, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को पसंद करता है जो अपने पापों को मारकर उसके पास लौट आता है। सच्चा पश्चाताप केवल आंसू बहाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बदलना है। पतरस ने डर के कारण यीशु का इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने सच्चे मन से पश्चाताप भी किया। उन्होंने उन्हें फिर से उठाया और सामर्थी सेवक बनाया। इससे पता चलता है कि परमेश्वर दयालु है और टूटे हुए हृदय को स्वीकार करता है। आज अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को खोजें। जब हम कहते हैं, प्रभु तू जहाँ भेजेगा मैं जाऊंगा, जो तू चाहेगा वही मैं करूंगा, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। मरियम ने परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया, इसलिए वे धन्य कहलाए। बाइबल परमेश्वर का वचन है। यदि हम प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें सही मार्ग मिलता है। बाइबल हमें पाप से बचाती है, सही और गलत का ज्ञान देती है, विश्वास को मजबूत करती है, आत्मिक जीवन को बढ़ाती है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उसका जीवन मजबूत नींव पर बने घर के समान होता है। परमेश्वर को प्रसन्न करना केवल धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना नहीं है। परमेश्वर सच्चे हृदय, विश्वास, प्रेम और आज्ञाकारिता को देखता है। यदि हम प्रतिदिन उसके पास चले, उसकी वाणी पढ़े, प्रार्थना करें, दूसरों से प्रेम करें और पवित्र जीवन जिए, तो हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। याद रखें, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। इसलिए अपने हृदय को शुद्ध रखें, विश्वास में बने रहें और परमेश्वर के साथ चले। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। आमीन।